नमस्ते दोस्तों। वेलकम है आपका एडसेश में। तो आइए चलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो की तरफ। तो जैसे कि हमने इफेल्स पढ़ा था लास्ट, ठीक है, तो इफेल्स के ऊपर हम लोग जो है मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो आज जो है मैं अपना हमारा जो है पार्ट 5 की वीडियो बना रहा हूँ। अब पार्ट 5 से पहले आप देखेंगे कि हमारी सीरीज में और मैंने और क्वेश्चंस भी सॉल्व करे हैं। तो इसमें हमने क्या ट्राई करा है कि जो इफेल्स वाला टॉपिक है, ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक डाउट रहता है कि यार इफेल्स हमने पढ़ तो लिया, चलो कंसेप्ट समझ में आ गया, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि ये अप्लाई कहाँ पे होगा और इसकी एप्लीकेशन क्या होगी। तो इसके लिए मैंने क्या करा है कि ना मैंने कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स निकाले हैं, कहीं कहीं से कुछ बनाए हैं, और मैं उन क्वेश्चंस को ना यहाँ पे लाइव सॉल्व करूंगा, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हम लोग इफेल्स की क्वेश्चंस को हम अप्रोच कैसे करते हैं, स्टार्ट कैसे करते हैं, उनकी एप्लीकेशन क्या होती है, ठीक है, हमें थिंकिंग प्रोसेस क्या लगाना होता है, थॉट प्रोसेस क्या होता है, एंड अकॉर्डिंगली हम उसमें कोड कैसे करते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमारे पास एक शॉप है, अ शॉप विल गिव डिस्काउंट ऑफ 10% इफ द कॉस्ट ऑफ परचेज क्वांटिटी इज मोर देन 1000। मतलब जैसे आप एक शॉप पे गए, ठीक है, आपने कुछ सामान खरीदा, जैसे आपने मान लीजिए आप शॉप पे गए हो, ठीक है, आप मैंगोज खरीद रहे हो, आम खरीद रहे हो। अब वो बोल रहे हैं कि यार 1 किलो आम ना 100 रुपए किलो का है, ठीक है, तो आपने बोला यार 10 किलो दे दे। तो इसमें क्या बोल रहा है कि अगर टोटल कॉस्ट जो है वो 1000 से ऊपर की बैठ रही है, तो हमें डिस्काउंट देना है 10% का। मैंने बोला यार मुझे ना 11 किलो से आम दे दे। तो 11 किलो आम कितने हो गए आपके, 1100 रुपये हो गए। 1100 में हम क्या करेंगे, 10% डिस्काउंट दे देंगे। क्यों देंगे डिस्काउंट, क्योंकि जो हमारा टोटल अमाउंट आ रहा है ना वो 1000 से ऊपर का आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या यूज कर रहे हैं, इफेल्स। इफेल्स क्यों लग रहा है कि डिस्काउंट हर बार नहीं लगेगा, डिस्काउंट मिलेगा या नहीं मिलेगा वही किस चीज पर डिपेंड करता है कि हमें हमारी क्वांटिटी कितनी है, हमारी क्वांटिटी के बेसिस पे हमारी कॉस्ट कितनी है। तो टोटल कॉस्ट कितनी बन रही है बिल की, उसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि डिस्काउंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। देखते हैं। पहली बात तो जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, कुछ नहीं करना आपको, आप सिंपल सा इनपुट ले लो पहले तो। ठीक है, इनपुट हमें किस चीज का लेना है, हमें क्वांटिटी। हमने क्या करा, कॉस्ट पर यूनिट हमने फिक्स कर दी। हमने बोला यार कॉस्ट पर यूनिट जो है ना वो 100 है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1 यूनिट की जो कॉस्ट है वो 100 रुपीज है। ठीक है, अब हमने बोला कि यार यूजर से ना इनपुट ले लेते हैं क्वांटिटी की। हमने बोला क्वान इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर क्वांटिटी। ठीक है, तो हमारे पास क्वांटिटी आ गई। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे कि हम कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन लगाने से पहले हम एक काम और करेंगे, क्या, हमें चेक करना है कि टोटल कॉस्ट कितनी बैठ रही है। ठीक है, तो हमारी कॉस्ट कितनी बैठ रही है, कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी। ठीक, जितनी कॉस्ट है प्लस क्वांटिटी इंटू क्वांटिटी। जैसे मान लीजिए मैंने 11 किलो लिए और पर केजी 100 रुपए का है, तो 100 × 11 करेंगे ना, 1100 रुपये आ जाएगा। अब इस कॉस्ट पर हमें कंडीशन लगानी है कि अगर कॉस्ट की वैल्यू जो है वो आपकी मोर देन 1000 है, मोर देन 1000 की बात कर रहा है, मोर देन इक्वल टू नहीं बोल रहा, तो हमारी जो है फाइनल कॉस्ट जो बैठेगी, फाइनल कॉस्ट जो होगी वो आपकी टोटल कॉस्ट में से हम 10% माइनस कर देंगे। तो या तो आप टोटल कॉस्ट में से 10% माइनस कर दो या 90% निकाल लो। उसका बात तो एक ही है ना, आप टोटल में से 10% निकाल लो, माइनस कर दो, कि हमने जो है 1000 में से 100 रुपये निकाल दिए। ठीक है, बात वही है। या फिर हम क्या कर सकते हैं कि 1000 का हमने 90% निकाल दिए, 90% ऑफ 1000 कितना होगा, 900 रुपीज होगा ना। तो इन द आंसर सेम, इन द एंड आंसर सेम आएगा। वही कर सकते हैं हम यहाँ पर कि हमने बोला 0.9 मल्टीप्लाइड बाय जो आपकी कॉस्ट बैठ रही है, ये आपकी फाइनल कॉस्ट हो गई। एल्स हम कोई डिस्काउंट नहीं देंगे, अगर 1000 से ज्यादा है तभी डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, अदरवाइज फाइनल कॉस्ट जो है वो आपकी कॉस्ट के बराबर ही है। इसको हम चाहे तो यहाँ रख लेते हैं और इसको भी हम इसके पैरेलल में ले आते हैं। ठीक है, थोड़ा समझना इजी हो गया। अब लास्ट में हम प्रिंट क्या कर देंगे, फाइनल कॉस्ट। तो अगर मैं कोड रन करता हूँ, इसने क्वांटिटी मांगी है, 100 रुपये की है, मैंने बोला कि यार 8 है, तो 800 रुपये आ गई। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने बोला 12,
तो 12 का मतलब क्या हुआ? अब देखिए यहाँ पे ना, आप कोड में ना एंटर मत कीजिए कभी भी। आप जब भी कोड रन कर रहे हैं तो आप ना हर स्टेप पे खुद से देखिए कि यार इसका आंसर जो है आइडियली ये आना चाहिए, और क्या मेरे कोड का आंसर ये आ रहा है। तो इसका आंसर क्या आएगा? 12 के हिसाब से 1200 रुपये हो गए, और 1200 मतलब आपका डिस्काउंट मिलेगा आपको 120 रुपये का। तो 1200 में से 120 गए तो हमारे कितने हो गए आपके? 120 गए तो 1080 हो गए। ठीक है, तो हमने रन करा तो आप देखेंगे 1080 आ गया। ठीक है, अभी फ्लोट में क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने 0.9 से मल्टीप्लाई करा है। तो 0.9 आपका फ्लोट है ना, तो फ्लोट का किसी भी आप इंटीजर को फ्लोट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर जो है ऑटोमेटिकली फ्लोट बन जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ये, कि अ स्टूडेंट विल नॉट बी अलाउड टू सिट इन एग्जाम इफ हिज हर अटेंडेंस इज लेस देन 75%। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें क्या हो रहा है, हमें क्या निकालना है? हमें अटेंडेंस निकालनी है। अब परसेंटेज निकालनी है, अटेंडेंस परसेंटेज निकालनी है। अब वो किस पे डिपेंड करेगी? टोटल नंबर ऑफ क्लासेस कितनी लगी और कितनी नंबर ऑफ क्लासेस उसने अटेंड करी। तो ये दोनों चीजें हमें इनपुट में लेनी है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, और हमें फिर प्रिंट करना है कि परसेंटेज ऑफ क्लास कितनी है, और क्या स्टूडेंट को अलाउ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पूरी चीज ही इसने क्वेश्चन में बोली हुई है। तो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ क्लासेस इनपुट में ले लेते हैं, नंबर ऑफ क्लासेस अटेंडेड। ठीक है, अब आप बोलोगे यार वेरिएबल इतना बड़ा क्यों बना रहे हो? वेरिएबल देखिए, वेरिएबल ना हमेशा हमारा ऐसा होना चाहिए कि वेरिएबल को देख के समझ में आए कि वो वेरिएबल जो है किस काम के लिए बना हुआ है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ना क्या होता है, अभी तो चलो ठीक है आप सीख रहे हो। ठीक है, तो कोई कोई बात नहीं है, छोटे मोटे कोड बन रहे हैं आपके, कितने 5 लाइन का कोड बन गया, 10 लाइन का कोड बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इंडस्ट्री में क्या होता है, आपके कोड ना हंड्रेड्स में थाउजेंड्स ऑफ लाइन्स में कोड चले जाते हैं। ठीक है, क्योंकि आप साल भर कोड करोगे ना, ऐसा तो नहीं कि एक दिन में कोड हो गया। ठीक है, और पूरी टीम कोड कर रही होगी, तो उस केस में क्या होता है ना कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमारे बहुत सारे होते हैं। तो हमारे लिए याद करना मुश्किल हो जाता है कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स कौन सा क्या स्टोर कर रहा है। तो इसलिए नंबर ऑफ वेरिएबल्स ना, जो आपका जो वेरिएबल का जो नाम है वो हमेशा ऐसा रखना कि देख के समझ में आ जाए कि भाई ये बात हो रही है इसमें। तो हमने कहा इंट इनपुट, हमने बोला एंटर द नंबर ऑफ क्लासेस अटेंडेड। ठीक है, और नंबर ऑफ क्लास टोटल, टोटल कर लेते हैं कितनी क्लासेस हुई। इसको हम पैरेलल में रख लेते हैं, थोड़ा सा फॉर्मेटिंग सही हो जाएगी। इनपुट एंटर टोटल नंबर ऑफ क्लासेस हेल्ड। एंटर द नंबर ऑफ क्लासेस हेल्ड, ऐसे कर देते हैं इसको। बस कुछ नहीं, ये थोड़ा सा दिखने में अच्छा हो जाएगा और कुछ नहीं है, और कोई दिक्कत नहीं है। इतनी फॉर्मेटिंग करो नहीं करो फर्क नहीं पड़ता। अब हमारे पास ये आ गया, अब हमें परसेंटेज निकालनी है। तो परसेंटेज ऑफ क्लास अटेंडेड कैसे निकालेंगे हम? ये होगा आपकी टोटल नंबर ऑफ क्लासेस कितनी लगी है, नंबर ऑफ क्लास अटेंड डिवाइडेड बाय टोटल कितनी क्लास लगी है, नम ऑफ क्लास हेल्ड मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, तो एक बार करके देख लेते हैं। प्रिंट, हमने इसको पूरा कॉपी पेस्ट कर दिया। ओके, मैंने बोला यार मैंने ना 5 क्लास अटेंड करी है और टोटल क्लास लगी है 10, तो 50% आना चाहिए। देखो 50% आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम प्रिंट है ना प्रॉपरली कर लेंगे, स्ट्रिंग में कर देते हैं इसको हम, परसेंटेज ऑफ क्लासेस अटेंडेड कोमा, ये आ जाएगा। और लास्ट में हमें परसेंट भी लगाना है, तो हम लोग जो है यहाँ पर परसेंट भी लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और बस ठीक है, तो हमने 5 डाला, 10 डाला, 50% आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्या करना है हमें, यहाँ पे हमें इज स्टूडेंट अलाउड
यहाँ पे इफ आएगा, इफ स्टूडेंट इज अलाउड टू सिट इन एग्जाम और नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे इफ कंडीशन लगाएंगे। हम बोल रहे हैं कि इफ आपकी जो परसेंटेज है, ठीक है, वो 75 से ज़्यादा आई है, इज लेस देन 75 बोल रहे हैं ना, इज विल नॉट बी अलाउड टू सिट इन द एग्जाम इफ हिज अटेंडेंस इज लेस देन 75%। लेस देन का मतलब क्या हुआ कि 75 हो या उससे कम हो, कम कर देते हैं ना। ठीक है, तो लेस देन 75% है, तो हम क्या कर देंगे, प्रिंट नॉट अलाउड, एल्स प्रिंट अलाउड। सिंपल। चला के देखते हैं। मैंने बोला यार 9 क्लास लगी, 9 क्लास मैंने अटेंड करी है और 10 क्लास लगी है, तो 90% हो गया, तो अलाउ है। मैंने बोला यार 5 क्लास मैंने अटेंड करी है और टोटल 10 क्लास लगी है, तो 50% पे नॉट अलाउड हो गया। ठीक है, तो उम्मीद है आपको क्लास दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और आपको थोड़ा सा जो हमारा गोल है ना इसमें, आपको थोड़ा सा इस गोल से ये आइडिया लग गया होगा कि हमारे पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। देखो, कंसेप्ट समझना इतनी बड़ी बात नहीं है, आपने कंसेप्ट समझ लिया, ठीक है, चलो यार हो गया। बड़ी बात क्या है, क्वेश्चन सॉल्व करना, कि हम रियल लाइफ में उस कंसेप्ट को कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा कि आप जब भी कोई टॉपिक पढ़ते हैं कहीं पर भी, ठीक है, तो उसके कम से कम 20 25 30 40 क्वेश्चन तो आप लगा लो, चाहे छोटे से छोटा टॉपिक हो या बड़े से बड़ा टॉपिक हो। ठीक है, क्योंकि आपको क्वेश्चंस लगाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। ठीक है, इसीलिए हमने जो है, हमारा ये जो गोल है, हमने क्या करा है कि हमने, जिससे आपको समझ में आए चीजें, हमने थोड़े से क्वेश्चन सीरीज लेके आ रहे हैं हम, जिससे आपको और क्लियर होगा। ठीक है, फ्यूचर में मैं और क्वेश्चंस भी सॉल्व करूंगा, ठीक है, जिससे आपको और ज्यादा क्लियर हो। अगर आपको और लगता है कि नहीं यार मेरे को और प्रैक्टिस की जरूरत है, ठीक है, तो आप प्रैक्टिस कर पाओ। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वाला आज का टॉपिक समझ में आया होगा, आज की वीडियो समझ में आई होगी, दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आप अपने एंड से और क्वेश्चन कीजिए। ठीक है, अगर आपको कहीं पे भी डाउट आता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में या फिर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे ज्वाइन करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। ठीक है, एंड थैंक यू। एंड अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको जो है, जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो जब भी हमारी कोई नई वीडियो आएगी, कोई भी हम नया क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या कोई नया टॉपिक लॉन्च करेंगे, तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, थैंक यू।